हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे, आईबी और बीएसएफ के लिए। उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आज। कौन? टाइम एंड वर्क का। क्या है? यानी समय और कार्य का। तो इसमें बेसिक डिटेल समझने से पहले थोड़ा सा आप जानकारी ले लें कि कार्य और समय होता क्या है। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंपल ये चीज़ होगा कि कोई मालिक है और मजदूर है। तो मालिक क्या काम करवाएगा? मजदूरों से काम करवाएगा। अब मजदूरों से काम करवाएगा तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक साथ करवाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक को पहले काम करवाया, फिर काम पूरा नहीं हो पा रहा उस समय में तो फिर दूसरे को बुला के लाया, उतने में भी नहीं पूरा हो रहा तो तीसरे को बुला के लाया। कुछ ऐसे भी कंडीशंस आएंगे कि मजदूर काम छोड़ के भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो टाइम एंड वर्क में बनते हैं, यानी कि समय और कार्य में बनते हैं। जैसे कि सिंपल सा समझिए आप कि जैसे कोई घर बनाना हमें ये, और मुझे एक टाइम लिमिटेड दिया हुआ है, यानी 5 दिन दिया हुआ है। क्या दिया है? 5 डेट दिया हुआ है, 5 दिन दिया हुआ है। तो 5 दिन दिया हुआ है तो मालिक ये चाहता है, पहले एक लेबर को लगाया, 1 पर्सन को लगाया इसने। जब 1 पर्सन को लगाया तो देखा 5 दिन में पूरा नहीं हो रहा तो एक को और लगा दिया। जब इससे भी पूरा नहीं हो रहा तो एक को और लगा दिया। अब इनकी क्षमता देखी जाएगी, कौन कितना हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से ये घर बनता जाएगा। जब ये घर पूरा कब होगा? 5 दिन पूरा करना हमें। तो एक तो कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई लेबर है तो काम होने से पहले छोड़ के चला गया, भाई इसको ज़रूरत पड़ी और ये चला गया, तो ये दोनों मिलकर कितना काम किए। यदि ये भी छोड़ के चला जाए बीच में तो ये अकेला कितना काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो चले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और टीसीएस ने पूछा है, इसको मान के चलो कि ये इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है और आता रहेगा, भले वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई एग्जाम हो, ऑल एग्जाम उसके लिए है ये। और आप देख लो, बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, उसी आधार पर चलेंगे और आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि एक अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। भाई देखिए, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके मॉडरेट और फिर हार्ड लेके चलेंगे। तो आज के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देखिए। लिखा हुआ कि एक अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, आप यदि किताबी लैंग्वेज पढ़ें या किताबी लैंग्वेज से सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन आपका मान के चलिए कम से कम 5 मिनट लेगा, ये मान के चलिएगा। हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि पहला आदमी था तो वो कितने दिन में काम कर रहा था? 20 दिन में कर रहा था। ठीक, दूसरा आदमी आया, वो उसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर रहा है। तब ये कह रहा कंडीशन कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, इसका एलसीएम। जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस में थोड़ा बहुत एलसीएम बताया था, उसी अनुसार इसमें भी एलसीएम चलेगा। तो एलसीएम का अभी हमने स्टार्ट नहीं किया क्लासेस के, एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझो। जैसे कि एलसीएम निकालना हो, जैसे किसका किसका निकालना? 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालना होता है तो सिंपल क्या करते हैं कि ऐसी कोई संख्या ली जाती है कि दोनों में डिवाइड हो जाए, और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। याद है आएगा? याद रखिएगा, फिर बता रहे हैं, ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और दोनों में जितने यहाँ नंबर्स होंगे उतने में डिवाइड होना चाहिए। अब आप बताओ इसमें ऐसी कौन सी संख्या लें कि दोनों में डिवाइड हो जाए। पहले 2 लेके चलते हैं। क्या 2 इससे तो डिवाइड हो जाएगा? इससे डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये संख्या तो होनी नहीं है। फिर 3 लेके देखते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा। ऐसे करते करते 6 पे आते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस आप क्यों जाओगे? सिंपल आप ये देखो ना, क्या 3 दूना 6, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या कि दोनों में चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होगा कि 12 भी तो हो सकते हैं।
भाई 12 भी तो लिया जा सकता है, बट 12 तो ले लेंगे तो इन दोनों में तो चली जाएगी, लेकिन इससे पहले तो ये कट रहा है ना संख्या, 6 कट रहा है ना, 12 से पहले हमारा क्या कट रहा है, 6 संख्या कट रही है, तो ये ले लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 5 है, ये 5 है और ये हमारा क्या है 12 है, 12 है, ठीक। और एक हमारे पास क्या है 6 है, ये 3 संख्या है। अब 3 का एलसीएम निकालना हमें, तो कितना बड़ा भी हो आप सिंपल सिंपल देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब एक बात बताओ कि ये दोनों एक संख्या से कट सकती हैं, कटेगी भाई, इसको तो साइड में कर लो। अब देखिए 12 बड़ी है और ये तो कितना 12 पंचे 60, 60 ले लेंगे। जब ये 60 लिया जाएगा तो 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्यों नहीं लिया गया, तो ये इसलिए नहीं लिया गया, क्यों, क्योंकि आप देखो इन दोनों को यदि लेते हैं, भाई देखिए ये दोनों तो एक संख्या से डिवाइड होना ही होना है, तो इन दोनों में एक ही लेंगे हम, एक ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। मान लीजिए हम 12 भी लें हम केवल, तो 6 भी चला जाएगा, 12 भी जाएगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 12 बनता है, तो इसलिए। अब मान लीजिए इन दोनों को लिए तो इसमें 30 आ गया, तो 30 क्या 12 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कोई कंडीशन में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए बड़ा संख्या और इसको जो नेक्स्ट संख्या है जो कट रही है नहीं कट रही है उसको लेकर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए वही बताया मैंने कि 60, कितना बताया मैंने 60, ये तो बताया 12 पंचे 60 बताया, यानी 60 एक ऐसी संख्या है कि तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा। इतना समझ आया, और लासा मासा में और अच्छे से हम आपको समझा देंगे, बट आप इतना खाली दिमाग में रखो कि ऐसी संख्या ली जाती है जो सबसे छोटी हो और सब में डिवाइड हो जाए। और दूसरी बात, जब ऐसी संख्या है तो पहले ये देखा जाता है कि ये दोनों, देखिए ये दोनों एक संख्या में आ रही हैं, यानी एक पहाड़े में आ रही है, एक टेबल में आ रही है, तो एक टेबल में आए तो इसको छोड़ दो, इसको ले लो आप, यानी जो टेबल में आ रही है उसको छोड़ के बड़ी वाली चीज़ को लेकर और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना समझ आ गया, तो इतना आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरा समझ आ गया। तो देखिए पहले तो काम निकालते हैं हम, दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, तो पहले तो इनका जो वर्क है वो कितना हो रहा है ये देखते हैं। देखिए तब ना दिन निकालोगे आप, कितने दिन में करोगे भाई, पूरा तो टोटल एवरेज तो निकालोगे आप वर्क का। तो देखिए 20 है और 30 है, जीरो को छोड़ दो एक तरफ, इसको देखो 3 दूना 6 होगा, जीरो तो जीरो लगा देंगे। आप ऐसे भी समझो 20 तिया 60, यानी कि 60 एक ऐसी चीज़ है जो दोनों से ही कट जाएगा, जाएगा जाएगा। अब समझिए इससे ये जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इससे ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी टोटल हमारा काम है वो 60 है, ये 3 दिन में पूरा करेगा 60 काम को और ये 2 दिन में पूरा करेगा 60 काम को। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 60 हमारे पास काम था, टोटल 60 काम है, उसमें क्या करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे। भाई दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा हमारा, बताओ कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कितना दिन लगाएंगे ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन लगाएंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस एक क्वेश्चन आपको समझ ये आ गया तो समझ लीजिए कि आप आधे से ज़्यादा टाइम एंड वर्क आपको ख़त्म कर दिया। अब समझिए, अब ये समझ आ गया, फिर समझिए क्या लिखा हुआ है, ए अकेला 20 दिन में काम कर रहा है, बी अकेला 30 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क तो निकालो तब ना उसको। भाई मान लीजिए घर बनाओगे तो घर पहले बनाने का एरिया तो निकालोगे, हाँ ऐसे घर बनेगा, तब ना आप टाइम लगाओगे उस पर। तो वही चीज़ है, पहले मैंने निकाल दिया इसका टोटल वर्क कितना हो रहा है, 60 वर्क हो रहा है। ये 60 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, और यही 60 वर्क 2 दिन में कर रहा है। अब आप सोचे 2 और 3 कैसा है, तो इसका डिवाइड करके देख लो आप, ठीक है। उसके बाद ए और बी निकालना था, तो ए और बी हमने ये निकाल दिया, समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यही है, एक अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन यही है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर रहा है और बी अकेला इसी काम को 24 दिन में कर रहा है, दोनों मिला के कितना काम होगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, क्यों, क्योंकि 12 और 24 में एक ऐसा चीज़ है कि दोनों ही कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए ये दो काम करेगा और ये एक काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब ए प्लस बी कितना काम कर लेंगे दोनों मिला के, टोटल हमारे पास 24 काम है और काम कितना हो रहा है दोनों मिला के 3, तो कितना हो जाएगा 8 दिन, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ ए किसी काम को कितना 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। ये तो कर रहा 15 दिन में। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले तो इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम मैंने टोटल काम निकाल लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 60 है कैसे डिवाइड है कि तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कट गया, 3 बार गया, 12 पंचे 60 है 5 बार और ये 4 बार, यही तो जाएगा। अब तीनों मिलकर कितना काम कर रहे, तो ए प्लस बी प्लस सी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन, भाई टोटल काम हमारे पर 60 है और काम कितना हो रहा है 12 पंचे 60, 5 दिन, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। मिलकर कितना काम करेंगे 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। अब समझिएगा, कोई आदमी है वो एक काम को 5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद देखिए किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकता है। भाई कोई काम था, मान ली घर बनाना था, वो 5 दिन में पूरा कर रहा था, मालिक आया कह रहा नहीं भैया मुझे जल्दी चाहिए, वो अपने बेटे को बुलाया और 3 दिन में काम ख़त्म कर दिया। तो वो ये पूछ रहा है कि उसका बेटा यदि अकेले काम करता तो कितने दिन में पूरा कर लेता। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। मैन जो है, आदमी जो है वो 5 दिन में कर रहा है और अपने बेटे के सहायता से कितने दिन में काम कर रहा है, 3 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, ये 3 बार और ये आपका 5 बार हो गया। अब आप बताओ टोटल 15 काम थे, अकेला जो आदमी वो 3 काम कर रहा है और अपने बेटे और आदमी मिल के कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो सिंपल आपको एक बात ये समझ आ रही होगी कि 3 काम कौन कर दे रहा है, आदमी कर रहा है और अपने बेटा के सहायता से वो 5 काम कर रहा है ना। तो देखा जाए तो इसमें कितना काम कम हो रहा है, 2 काम। ये 2 काम कौन कर रहा होगा, बेटा कर रहा होगा। भाई सिंपल आप समझो कि मैं आदमी जो वो 3 काम तो कर ही रहा है ना, तो बचा कितना काम, 2 काम। भाई दोनों मिल के 5 काम कर रहे हैं तो बचा कितना 2 काम, तो 2 काम बचा, यानी कि इन दोनों में कितना काम बचा, 2 बचा ना। बस यही समझाना था हमको, यानी कहने का मतलब ये था बस कि आदमी जो है वो 3 काम, इनको भूल जाओ, ये भूल जाओ आप, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इनसे इधर मतलब आता है, यानी वो एक काम 3 मतलब जो आदमी है वो 3 दिन में ख़त्म कर रहा है और बेटे के सहायता में 5 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 5 दिन किसके सहायता से हो रहा है, बेटे के सहायता से, यानी इसमें का वो 3 दिन तो ये खुद ख़त्म किया, तो प्लस 2 काम जो काम ख़त्म करेगा वो कौन करेगा, बेटा करेगा, तभी तो 5 काम हो रहा है टोटल, हो रहा है ना, 5 दिन लगा रहे हैं इसीलिए। तो बस काम ख़त्म, क्या हो जाएगा, बेटा पूछ रहा है ना, बेटा, यानी टोटल 15 काम था, 2 के हिसाब से कितना काम करेगा, 7.5 दिन में, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आता है 5th नंबर क्वेश्चन। इतना समझ आ गया। अब आता 5th नंबर क्वेश्चन आता है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला
6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि ए अकेला काम करे, ए अकेला काम करे तो 6 दिन में पूरा कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। टोटल काम तो हमारे पास 24 आ गए। अब इसमें क्या कर रहा है कि 4 के अनुसार 24 काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये कितने दिन में काम पूरा करेगा, 6 दिन में, 6 चौक 24 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा ना। अब आप बताओ कि 4 दिन में तो एक काम कर लिया, ना 4 दिन में तो एक काम कर ही रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा। टोटल 6 काम है, उसमें 4 काम चले जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेगा ना। यानी बी जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, हमारा 2 दिन में पूरा करेगा। यानी 24 काम ऐसे करते करते 24 काम कितने दिन में पूरा करेगा, वो 12 दिन में, 12 डेज। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, और पेपर में टीसीएस ने पूछा है। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। निकाल लेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अब बताओ। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा 24। भाई 24 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, बाद में 24, 8 3 24 और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब वो पूछ क्या रहा है, कौन काम करना चाहता है, अकेला बी अकेला काम करेगा। तो आप ये बताओ कि टोटल वर्क पहले समझो, 24 था, जिसमें ए प्लस बी 2 दिन लेता है, बी प्लस सी 3 दिन लेता है, और सी प्लस ए कितना दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। तो कितना ले लेंगे। अब देखिए इनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी। भाई ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है। जब इनको जोड़ा जाएगा तो इनको भी जोड़ा जाएगा, क्या होगा 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी 2 ए प्लस, भाई टोटल पहले देखें तो कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, ये तीनों मिल के काम कितना कर रहे हैं वो देखते हैं। यानी क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 5 और 3 9 9 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना काम होगा, 4.5 काम। 4.5 काम हो गया, यानी 4.5 दिन लगेंगे। अब आप बताओ हमें बी निकालना है, तो बी तो इन दोनों में, तो इसको छोड़ दो। पहले ये देखो सी और ए कितना काम कर रहे हैं, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो, सी ए प्लस सी प्लस बी = 4.5 दिन। ये हो गया। अब आप बताओ ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो काम कर रहे हैं वो 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 4 दिन तो ये काम कर दिए भाई, तो बचा कितना, आधा दिन। भाई 4.5 ही दिन तो है, जिसमें 4 दिन तो ए प्लस सी लगा रहे हैं, तो बी कितना दिन लगा रहा है, आधा दिन। यानी बी जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, हाफ दिन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। इसी अनुसार 24 काम कितने दिन में बी करेगा, यानी बी 24 काम 1/2 का आधा के दिन के अनुसार कितना काम कर लेगा, कितना करेगा, 12 चौक 48, यानी 48 ये काम करेगा दिन में। और यहीं पे ये इसका आंसर बनता है। इतना समझ आया। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो
तो हमें बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले तो मैंने ये निकाला कि तीनों काम कितने दिन में कर रहे हैं। जब तीनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, जब तीनों काम का निकल आया तो सी प्लस ए निकाल लेंगे। तो सी प्लस ए कितना हमारा 4, तो 4 काम तो ये कर रहा है, तो बचा कितना, आधा काम। आधा काम कौन कर रहा है, बी कर रहा होगा। तो बी 24 काम को आधे के अनुसार करेगा तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 48 दिन लगाएंगे। अब आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि ए प्लस बी एक काम को 20 दिन में, बी प्लस सी एक काम को 12 दिन में और सी प्लस ए एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना समय लगाएंगे। अब समझिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहे हैं। 20 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, हाँ 20 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो पहले तो एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा 60, 3, 5 और 4, यह आ जाएगा। अब ये पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो जोड़ देंगे तीनों मिलकर। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना दिन हो जाएगा आपका, देखा जाए तो 5, 4, 9, 9 और 3, 12। 12 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। क्यों, देख लीजिए जोड़ के, नहीं सॉरी 12 नहीं होगा, कितना होगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12, हाँ 12 होगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना, 6 दिन हो जाएगा। अब 6 काम मतलब 60 काम को तीनों मिलकर 6 के अनुसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 60 काम को 6 के अनुसार करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, 10 डेज लगाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आता है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है तो आप डरिएगा नहीं, आराम से समझिए। ए प्लस बी किसी काम को, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। और तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है। अब समझिए, पहले तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये कितनी जाएगा, 2 बार। और ये कितना बार जाएगा, 4 बार। यानी सिंपल आप समझो तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 4 है कि नहीं, 4 है। अब आप एक बात समझो कि हमें पूछ क्या क्या रहा है, हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या कि ए तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मुझे ए निकालना और सी निकालना है, तो सबसे पहले ए निकालते हैं। अब बताओ, ये बात बताओ, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। 2 काम कर रहे हैं ना, यानी ये दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम करेगा, 2 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई, टोटल 4 काम है, उसमें 2 काम बी प्लस सी कर लिए, तो कितना काम कर लेगा, ये कितना कर लेगा, 2 काम करेगा। भाई आप ही बताओ, ये 2 काम करेगा और ये 2 काम करेगा, तभी तो जाके 4 काम बन रहे होंगे। तो ये चीज़ है, तो इतना समझ आ गया, ये आ गया आपको। यानी इसको साइड में लिख दो आप, यानी ए बराबर कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब आप बताओ, अब क्या कर रहा है, सी पूछ रहा है, यानी ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो ये कितना काम कर रहा हो, 1 काम कर रहा होगा।
कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी तो ये 4 काम बन रहा है, यानी कि सी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अब वो पूछे कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना काम है हमारे पास, टोटल काम हमारे पास 24 है, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1 काम कर रहे हैं, यानी कि 24/3, 8 3 24, 8 डे लगाएंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था, बस कंपेयर करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। अब आता नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप मिस मत करिएगा और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए ऐसे पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। इसमें 2 केस बनते हैं। 2 केस ये बनते हैं कि पहला जो केस बनता है तो वो ये कहता है कि बाद में, पहला जो केस बना है वो कहता है बाद में, जैसे कि काम 2 मिलके चालू किए, ए प्लस बी ने काम मिलके चालू किया और 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया या 4 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। एक केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि वो ये कहेगा कि ए प्लस बी काम करना चालू किया और काम समाप्त होने से पहले, समझिएगा बात को, वो बाद में कह रहा है कि मतलब स्टार्टिंग ही में छोड़ के चला जाता है, और वो क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने वाला था उसके 2 दिन पहले छोड़ के काम चला गया। तो ये आ जाता है क्या, 2 केस बनते हैं। तो आज पहला एक केस देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं 9th नंबर है। ये कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए किसी काम को 10 दिन में, यही है ना, सॉरी 15 दिन में है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये हमारा 10 दिन में कर रहा है कि नहीं, दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर कितना काम कर लिया हमारा, आप बताओ 30 काम, टोटल 30 काम हो गया। अब देखिए ये 2 काम कर रहा होगा और ये 3 काम कर रहा होगा, इतना तो आपको समझ आ गया, इनमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर तो काम शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब समझिए आप, टोटल हमारे पास 3 काम थे, मतलब सॉरी 30 काम था, 30 काम था। अब आप बताओ एक बात कि 2 दिन तक, भाई 2 दिन बाद वो छोड़ कर चला गया, भाई स्टार्टिंग में आप समझे हो तो मान लो 1 2 ऐसे बना हुआ है, यानी कि जो काम है भाई पहले दिन आया, भाई दोनों आए पहले दिन काम अपना किए, दूसरे दिन आए अपना काम फिर किया, और तीसरे दिन से ए काम करने लगा, बी आया ही नहीं, तो 2 दिन तक का तो बी काम किया ही किया। भाई किया कि नहीं किया, यानी वो 2 दिन, मतलब टोटल 30 दिन में काम खत्म होने वाले थे, तो 2 दिन तो अपना काम करके वो ख़त्म किया, उसके बाद वो चला गया, यानी 2 दिन तक काम किया। कौन काम किया, छोड़ के कौन जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, यानी 2 दिन काम इसने किया, किया कि नहीं किया। क्यों भाई, पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन भी 3 काम किया, तो कितना काम टोटल कर लिया, 6 काम कर लिया। भैया ये 6 काम तो उसने कर लिया था, यानी पहले दिन वो 3 काम करके गया, दूसरे दिन भी 3 काम करके गया, और तीसरे दिन वो आए नहीं तो काम खत्म, यानी 2 दिन तक का वो भाई अपना पैसा लिया, काम करके गया, यानी 6 काम उसने किए। टोटल हमारे पास कितने काम थे, 30 काम, उसमें से 6 काम तो भाई बी ने कर लिया, और जो बचा वो ए करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यही तो करेगा, यानी कि 30 जो काम था उसमें 6 काम तो भैया बी करके गया, यानी टोटल जो बचा वो काम कौन कर रहा होगा, हमारा ए कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, 24 काम, 24 काम करेगा, यानी कि ए जो है वो किस रफ्तार से करेगा, 2 की रफ्तार से, भाई 2 की रफ्तार से वो काम करेगा, 24 काम खत्म करेगा, तो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, हमारा 12 दिन में, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। है ना, बिल्कुल सिंपल सा, कोई इसमें टफ नहीं था, बस समझने का फेर था। आप एक
प्रैक्टिकल वे में समझो ना कि टोटल आपको काम मालूम है कि 30 काम है हमारे पास, उसमें से आपका दोस्त थोड़ा काम करके करेगा और आप काम कर रहे हो। अब आप ही सोचो, आप अपने पर सोचो कि आपका दोस्त है तो 2 दिन काम किया, भाई पहले दिन वो 3 काम किया, दूसरे दिन भी 3 काम करके गया, तो टोटल कितना काम किया हमारा, 6 काम किया। और काम कितना करना था हमारा, 30 काम करना था तो उसने 6 काम किया, वो चला गया, तो भाई जो बचेगा वही तो आप करोगे काम। तो बचा कितना, 24 काम। तो 24 काम किसके रफ्तार से कर रहा है, 2 की रफ्तार से वो कर रहा है। तो कितने दिन में कर लेगा काम खत्म, 12 दिन में। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन आता। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। आप समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। अब समझिए 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है और पेपर में आया हुआ है। पहले तो ये समझिए कि ए और, पहले नीचे से चलिए, आप ऊपर से मत चलिए इस क्वेश्चन को, नीचे से आप चलेंगे तभी आएगा। देखिए ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो निकाल लेंगे पहले, टोटल काम 30 काम हो गए। ये काम 3 कर रहा है, ये काम हमारा 2 कर रहा है। ये तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि काम छोड़कर चला गया। अब वो ये कह रहा है कि 9 दिन तक, 9 दिन में काम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो आप ये बात बताओ कि जो टोटल काम खत्म हो रहा है 9 दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप एक बात बताओ कि छोड़ के कौन जा रहा है, छोड़ के ये चला गया, काम खत्म करो, यानी इसको तो एक बार रोको आप, भैया ये काम खत्म कर लो। बट 9 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो 9 दिन तक लगातार एक बी काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा हो। भाई एक कितने दिन में छोड़ के चला गया ये तो पता नहीं, वो तो बीच में चला गया, लेकिन 9 दिन में समाप्त हो रहा काम, तो बेचारा बी तो काम लगातार करता गया होगा कि नहीं हो गया होगा। यानी ये तो अपना पूरा काम 9 दिन तक काम किया, भाई समाप्ति तक ये अपना काम किया, यानी 18 काम इसने कर लिया था। 18 काम कर लिया था कि नहीं कर लिया था। टोटल हमारे पास काम कितने थे, 30 काम थे, तो 30 में 18 काम तो भैया बी ने करके गया, तो बचा कितना, 12 काम। 12 काम बचा, तो 12 काम कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अब वो कितने दिन में छोड़ के गए इससे मतलब नहीं है अभी। पहले तो आप खाली इतना समझो कि 2 काम के हिसाब से 9 दिन तक का तो भी काम कंटिन्यू किया ही किया। क्यों किया, क्योंकि भाई वो छोड़ के गया ही नहीं था, तो इसलिए तो 18 काम किया इसने। कितना किया, 18 काम किया। जब 18, 30 में से 18 चलेगा तो 12 बचे, यानी 12 काम जो किया होगा वो ए किया होगा। तो ए ने कितना काम था टोटल, हमारे पास 12 टोटल काम थे अब, और किस रफ्तार से किया होगा, 3 के रफ्तार से। तो कितने दिन में छोड़ के चला गया होगा, 4 दिन में। कितने दिन में चला गया होगा, 4 दिन में। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आदमी ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ के काम चला गया, काम खत्म होने में कितने दिन पूरा लगा। 11th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को यही काम 12 दिन में कर रहा है और सी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो पहले तो इसका निकाल लो आप, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60, ये 6 दिन हो जाएगा, नहीं सॉरी 30 पे कट जाएगा, हाँ 30 पे कट जाएगा, यानी 30 पे ये कटेगा तो क्या होगा, 3 नहीं कटेगा, 60 ही पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा, क्योंकि ये 12 हमारे, तो 60 ही पे कटेगा। तो 60 पे कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब वो ये कह रहा है
कि 2 दिन बाद, कौन कह रहा है 2 दिन बाद, परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। ये 2 दिन तक काम किया, ये टोटल ये काम कितना किया, 12 काम किया। किया कि नहीं किया, किया। और उसके 2 दिन बाद, भाई 2 दिन तक का ये साथ में काम किया और उसके 2 दिन बाद, भाई 2 दिन तक आप समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि 2 दिन तक का काम किया उसने, किसने, ए ने, और जैसे ही वो छोड़ के गया तो उसके बाद कौन प्लान बनाने लगा, बी भी प्लान बनाने लगा। तो प्लान बनाते बनाते उसके 2 दिन बाद वो छोड़ के गया, यानी टोटल ये कितने दिन बाद छोड़ के गया, 4 दिन बाद। तो कितने दिन बाद हो गया, ये 20 दिन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब समझिए, अब टोटल 60 काम था, उसमें पहले 12 काम चला गया। चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। उसके बाद ये भी अपना चला गया, कौन, बी भी। तो कितना हो गया ये हमारा, 32 हो गया कि नहीं, 32 हो गया, हो गया ना। तो ये कितना बच गया, 8 और 2 28, 28 बच गया। 28 जो काम करेगा वो 4 के अनुसार सी किया होगा, सी काम किया होगा 4 के अनुसार। तो कितना हो जाए, 7 चौक 28, 7 डे में। और ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होगा, कौन, पहले वाला केस आएगा। ये बाद वाले केस थे, अब पहले वाला केस आएगा। तो पहले वाले केस में देखिए सिंपल से ये किया जाता है, जो टोटल काम होता है उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें देखिए लेस हो रहा था, माइनस हो रहा था, भाई टोटल काम था उसमें माइनस हो रहा था, इसमें केवल प्लस हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है इसमें भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम किए। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ कर चला गया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। अब समझिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करते हैं। टोटल जो काम था वो हमारे पास 60 काम था कि नहीं था। ये 6 दिन में, ये 5 दिन में और 4 दिन में ख़त्म किया। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी ने ख़त्म होने से पहले भाई लगातार काम किए, वो ख़त्म होने से पहले कितने दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ के चले गए। ए और बी ख़त्म होने से कितने दिन में चले गए, 3 दिन में वो चले गए। यानी कि 3 दिन में ये भी जा रहा है, 3 दिन में ये भी जा रहा है, यानी कितना हो जाए, 18 ये जाएगा और 15 ये चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब समझिए टोटल काम था 60, उसमें 18 पहले छोड़ के गया और 15 पहले छोड़ के चला गया। बस जोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हंसे लगा 1 2 1 3 3 3 और 93। टोटल काम जो थे हमारे पास 93 काम हुआ कि नहीं हुआ है टोटल काम। अब वो ये कह रहा है कि बताइए पूरा काम खत्म कब होगा। तो तीनों मिल के काम किए होंगे। ये काम जो थे, जो पहले छोड़ने से पहले किए हुए थे, छोड़ने से पहले तक काम किया था उन्होंने, किया था कि नहीं किया था, तो वो चीज़ जुड़ गई इसमें। भाई आप ही सोचिए कि 2 दिन पहले तक, मतलब 3 दिन पहले तक काम किया उसने, तो 3 दिन का जो काम था वही तो ये काम है। भाई 18 काम और 15 काम और कर लिए होते, वो लोग कर लिए होते कि नहीं, वो कर लिए होते। अब ये टोटल 60 काम था, 60 में ये काम ऐड इसलिए होगा क्योंकि ये पहले छोड़ के जा रहे हैं, यानी इतना काम और कर लिए होते तो टोटल हमारे पास 93 काम होता। और 93 काम किसके कारण करेंगे, तो ये सब मिलकर काम करेंगे। तो कितना करेंगे, हमारा 6 5 11 11 और कितना 15, और ये क्या हो जाएगा इस डे, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए ए बी सी टोटल 60 काम किए, अब ये छोड़ के पहले चले जा रहे हैं। तो पहले जा रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है, ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि इतना काम और कर लिया होता तो पूरा काम समाप्त हो जाता। तो यानी 93/15 हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई डाउट, नो डाउट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आता है।
13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कुल कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो समझिए, अब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी किसी काम को उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। वही चीज़ है, पूरा पूरा 60 ले लेंगे, 6, 5 और 4, ये हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले तक काम किया, तो ये 12 काम टोटल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा। उसके बाद अब वो ये कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन तक छोड़ के चला गया, भाई ये 15 करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अब जोड़ दीजिए, 60 प्लस 12 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 और 8, 87। टोटल काम कितना, 15। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 29/5, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई टोटल हमारे पास कितना, 87 काम होंगे, और तीनों मिल के कितना काम किए होंगे, ये तीनों मिल के काम किए होंगे 15, और 15 का ये आंसर आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आता है, इन दोनों का मिक्स है, यानी बाद वाला है और पहले वाले का मिक्स क्वेश्चन आता है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। 14 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, हमारा 60 काम कर रहे हैं, 6, 5 और 4, इतना समझ है। अब वो ये कह रहा है कि परंतु 2 दिन पहले 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। ये 2 दिन तक काम किया और छोड़ के चला गया, तो 60 में से 2 दिन तक काम किया इसने, 2 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया, तो बाद की कंडीशन आ गया, तो माइनस हो गया, 48 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 15 हो गया। अब 48 में भाई पहले की बात आ गई, ये बाद हो गया जब ए छोड़ के जा रहा है, छोड़ दिया। अब बी छोड़ा बट पहले छोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा हमारा, 8, 5, 13, 2 और 4, 6, 63 काम हुए टोटल। अब 63 काम कौन करेगा, भाई 63 काम कौन करेगा, ये दोनों मिलके। भाई इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो छोड़ के पहले बाद ही में चला गया था, तो काम ही खत्म। ये दोनों तो मिलके लास्ट तक काम किए हैं, तो कितना काम किए, 5, 4, 9 काम किए, तो कितना हो जाएगा, 9, 7, 63, 7 दिन, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना ये जो टाइप थे, यहाँ तक ये टाइप ख़त्म होते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट टाइप, थोड़ी मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, उसमें और मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा सा मॉडरेट था, ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने बताया आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, यदि आपको नहीं समझ आया कोई भी क्वेश्चन तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वापस ये क्वेश्चन बता देंगे और अच्छे से बता देंगे कि आपको बस समझ आए। आपको समझ आएगा तो हमको समझ आएगा, क्यों, क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है, पेपर आप ही को देना, हमको तो देना नहीं है। बस आपको समझ आएगा तभी तो हमको भी अच्छा लगेगा, चलिए भाई हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, इतना बात याद रखिए कि आप कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके और थोड़ा सा मॉडरेट लेके, और इसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में लेके, ठीक है। तो ये तो बेसिक ख़त्म किया मैंने, अब आता मॉडरेट क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।